जय माँ काली साधकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। साधकों, आपका शत्रु श्वास लेना भूल जाएगा। साधकों, प्राणियों को सजीव रखने वाले इस कलयुग के जागृत देवता पवन पुत्र हनुमान जी इस पृथ्वी पर रहने वाले वैसे प्राणियों को चुन चुनकर निर्जीव करने का कार्य नित्य दिन किया करते हैं। जो प्राणी हमेशा पाप कर्म में लिप्त रहता है, किसी दूसरे के धन को गलत तरीके से हड़पने की इच्छा रखता है, किसी की हत्या करने के लिए बेताब रहता है, वैसे सभी शत्रु को कर्म फल के तहत नाश होना निश्चिंत माना गया है। साधकों, आज मैं आपको बताऊंगा पवन पुत्र हनुमान का एक ऐसा चमत्कारी वह अनोखा हनुमान शत्रुनाशक मंत्र विधि, जिसकी सहायता से घर बैठे आप बड़े से बड़े शत्रु से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। शत्रु के कारण आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, उन सभी परेशानियों का, सभी दुखों का सर्वनाश कर सकते हैं। साधकों, क्या आपका शत्रु आपको बिना वजह परेशान करता है? शत्रु के कारण अगर आपका जीना हराम हो गया है, शत्रु के कारण रोजाना आपके घर पर लड़ाई झगड़ा होता है, शत्रु के कारण अगर आपके काम कारोबार में रुकावट आ रही है, आपने जो धन मेहनत से कमाया है, आपका शत्रु उसे हड़पना चाहता है या हड़प चुका है, शत्रु के कारण आपका जीना हराम हो गया है और आपके दिन रात की नींद उड़ गई है, आपका शत्रु आपके ऊपर तंत्र विद्या करता है, जिसके कारण आपके जीवन में जितनी भी तरक्की है वो सारी तरक्की पर बंदिश लग चुकी है और आपको काम कारोबार में मुनाफा भी नहीं होता। तो आइए जानते हैं वीर बजरंग बली का, पवन पुत्र हनुमान का शत्रुनाशक मंत्र विधि। आपको करना क्या है, ध्यान से सुने। जो भी आपको सामान लेना है, एक सफ़ेद कागज़ लें, सादा कागज़, 3 साबुत लौंग लें और एक काला मार्कर लें। सबसे पहले सफ़ेद कागज़ पर 3 साबुत लौंग रख दें। ठीक उसके नीचे काले मार्कर के इस्तेमाल से शत्रु का नाम लिख दें। यह क्रिया करने के बाद में साधकों, आपको करना क्या है, ध्यान से सुने। उस कागज़ को ज़मीन पर रख दें। ध्यान ये रखें, जो आपने कागज़ पर 3 लौंग रखे हैं वो ज़मीन पर ना गिरे, कागज़ पर वो 3 लौंग रहने चाहिए। जैसे ही आप उस कागज़ को ज़मीन पर रख दोगे, तो कागज़ के जिस स्थान पर आपने शत्रु का नाम लिखा, उस नाम की तरफ देखें। मन ही मन आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यह क्रिया करने के बाद में आपको करना क्या है, मन ही मन आपको हनुमान जी का जयकारा लगाना है। किस प्रकार लगाना है, ध्यान से सुने। 1 2 3 4 बालाजी की जय जयकार, इस प्रकार लगाएं जयकारा। फिर से बताता हूँ, साधकों ध्यान से सुने। 1 2 3 4 बालाजी की जय जयकार। यह क्रिया करने के बाद में साधकों, आपको करना क्या है, ध्यान से सुने। आपको उस कागज़ को किसी मिट्टी के बर्तन में रख देना है, लौंग के समेत। रखने के बाद में आपको करना क्या है, उस कागज़ को आपको जला देना है। जब तक वो कागज़ जलता जाए और तब तक उसकी राख ना हो, जो उसके बीच का समय है, उसके बीच के समय के अंदर आपको मन ही मन शत्रु का चिंतन करते हुए हनुमान मंत्र बोलना है, जो शत्रु बाधा से मुक्ति प्राप्त करने का हनुमान मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है, साधकों ध्यान से सुने। ओम श्री हनुमते नमः। मंत्र का जाप फिर से करता हूँ आपकी सुविधा के लिए। ओम श्री हनुमते नमः। मंत्र का उच्चारण करने के बाद में, मंत्र का जाप करने के बाद में साधकों, आपको करना क्या है, ध्यान से सुने। जैसे ही वो कागज़ जलकर राख हो जाए, तो उसकी सारी राख को आपको अपने सीधे हाथ के हथेली में रखना है और आपको चौरास्ते के ऊपर डाल देना है। शत्रु का नाम बोलकर आपकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना बोलकर ठीक 1 घंटे के अंदर अंदर जिस मनोकामना के अनुसार आपने यह हनुमान मंत्र विधि किया, वो आपकी मनोकामना 1 घंटे के अंदर पूरी होगी, मेरा आपसे वादा है। किसी व्यक्ति को बेवजह परेशान करने के लिए हनुमान मंत्र विधि ना करें,
वरना इसका गलत प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है। दुष्ट पापी व्यक्ति आपको बिना वजह सता रहा है तो उसके लिए जरूर करें, आपको जरूर शत्रु बाधा से मुक्ति प्राप्त होगी। साधकों धन्यवाद। जय माता काली।